जाएगा tan इनवर्स और इधर पे क्या आ गया 0। अब ये चेक करो tan में 0 किस वैल्यू पे आता है, तो रिकॉल करो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। दैट्स इट। ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है tan इनवर्स 2 cos 2π/3 की वैल्यू। तो सबसे पहले cos 2π/3 की वैल्यू निकालते हैं। cos 2π/3 की वैल्यू निकालने के लिए वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 2 cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट cos पाई माइनस थीटा। अब रिकॉल करो cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 और इधर पे आ जाएगा इनटू माइनस cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स -2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है देखो। थर्ड का आंसर आया क्या किसी का? -π/4। ओके। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -2 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसल, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स -1। ओके। और tan इनवर्स -1, तो ये प्रॉपर्टी आई होप याद होगा सबको, tan इनवर्स -x अगर होता है तो हम माइनस को बाहर निकल के लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x। सो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और 1 आता है tan में π/4 पे, तो आंसर आ जाएगा -π/4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक तुम लोगों का सबका बन जा रहा है ना ये, है ना। ये फोर्थ बताओ एक बार बनेगा क्या, या कुछ हेल्प करो, ट्राई करो बताना मुझे। और ऑनलाइन में भी जितने भी हैं, दृष्टि, सार्थक, श्रुति, सॉल्व करो। और सार्थक ये सिर्फ अगर ऑनलाइन में रहेगा ना तो भाई मुश्किल हो जाएगा तेरे को। क्यों ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा है? दृष्टि क्यों ऑनलाइन हो? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आ गया है? फोर्थ का आ गया, क्या आ रहा है? π/3, 2π/3, 2π/3, 2π/3 तो शायद नहीं आना चाहिए। हाँ, 2π/3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो tan इनवर्स का तो डोमेन ही नहीं होता, रेंज नहीं होता ना 2π/3। वो तो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2
साइन अंडर ब्रैकेट 4, ये कॉस इनवर्स √3 है, √3/2 है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय डिग्री में लिख देता हूं 60 डिग्री, नहीं 60 नहीं, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। यहां तक की चीज क्लियर। फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन, ये आ जाएगा 2π/3। डन। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3। 11th की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। साइन पाई माइनस थीटा, साइड में लिख देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। सो ये बन जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां पर आ जाएगा √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसर, तो tan इनवर्स √3, √3 tan में आता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, π/3। हो गया सभी का ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जिनका जिनका आंसर्स आते जा रहे एक बार बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स -1/√3 प्लस tan इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2, ये सबकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर साइड में मैं वो आइडेंटिटी लिख देता हूँ। tan इनवर्स -x जो होता है वो हो जाता है माइनस tan इनवर्स x, माइनस सिंपली बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगी माइनस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स ये याद करो, साइन माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो साइन -π/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/2, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2। तो ये हो गया माइनस, किसी का आंसर आया क्या इसका, π/4, 3π, -3π/4, -3π/4। चलो और बाकी लोग भी चेक करना। तो ये तो हो जाएगा -π/6, ये हो जाएगा -π/3, और यहाँ पर प्लस ये tan इनवर्स, ये कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। तो -π/6 -π/3 और ये बन जाएगा -π/4। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, सारी टर्म नेगेटिव है। एलसीएम आ जाएगा इसका 12, तो -2π -4π -3π, तो सबको जब ऐड करोगे 7 + 2 9, -9π/12, 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 4 सा, सो फाइनल आंसर विल बी -3π/4। ये होगा इसका आंसर, कंफर्म करो यही आया। आसना कुछ प्रॉब्लम इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
है ना, कि ये समझ में आते जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें tan इनवर्स tan 5π/6 की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं पता होती, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस π/6 लिखेंगे 5π/6 को, प्लस कॉस इनवर्स और कॉस डायरेक्टली कैंसल आउट नहीं होगा, बिकॉज अभी ये जो एंगल है वो एंगल इसके रेंज पे नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, बट ये उसके रेंज के बाहर है, तो इसलिए पहले उसको रेंज पे लाना पड़ेगा। तो रेंज पे लाने के लिए क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 2 पाई प्लस π/6। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा। 11th की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan π/6 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? सिमिलरली कॉस इनवर्स, ये देखो ये वाला कौन सा एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट पे फॉल करेगा? 2 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस π/6। क्लियर? फिर उसके बाद ये हो गया tan इनवर्स माइनस tan π/6, मतलब ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। आप चाहो ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक स्टेप में सीधा इस माइनस को बाहर निकाल लो, tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, या अगले स्टेप में करके माइनस tan इनवर्स 1/√3 ये लिखो, और फिर उसके अगेन आपको ये देखना पड़ेगा 1/√3 कब आता है? π/6 पे, तो माइनस π/6। तो ये वाला टर्म तो माइनस π/6 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा? प्लस π/6। तो माइनस π/6 प्लस π/6, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0। आया था क्या ये आंसर? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं पूरा। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस बच गए थे, उसको एक बार देख लेते हैं, चेक करना। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना, आई थिंक ये क्वेश्चन कर लिया था, यहां से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये प्रूफ नहीं करना, ये सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब आपको फाइनली x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया? तो देख लो सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, क्या वो याद है कि नहीं? एक बार चेक करता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ क्या फॉर्मूला था इसका? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था। और फिर मैंने बताया था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और उसको बताया भी था कि कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं। सिंपली y के प्लेस पे क्या पुट कर दो? x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद आया? तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं इस जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अप्लाई करो।
बस ये देखो कि x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, cos x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x। सो x के प्लेस पे हमारे पास क्या है, cos x अपॉन, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x। क्या पहला स्टेप क्लियर हो गया? राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। tan इनवर्स 2 cosec x विल रिमेन सेम। यहां तक की चीजें क्लियर? अब आपको फाइनली x निकालना है, तो आप ये समझ लो, हालांकि ऐसा लिखना, ऐसा करते नहीं है, लेकिन आप ये मानो कि tan इनवर्स और tan इनवर्स कट गया, बट एक्चुअली वो कटता नहीं है, इम्प्लाइज दैट ये ऐसा होता है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो इनके आर्ग्यूमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 cosec x के इक्वल हो जाएगी। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं, 10th की ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये 2 cos x अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में रिकॉल करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा। सो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड क्या हो गया, 2 cosec x। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर? आ गया क्या आंसर? cos x इज इक्वल्स टू cosec x इंटू साइन स्क्वायर x, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब सॉल्व करो, आंसर अपना अपना बताओ क्या आ रहा है। कैसे कैसे सॉल्व करोगे वो भी देखो एक बार। cos x के में x की किसी वैल्यू पे 1 आता है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cosec cosec की वैल्यू 1 होती है ना, cosec 0 cosec नहीं, cosec 90, sin 90 1 होता है, cosec 90 भी 1 होता है। लेकिन x का आंसर क्या आ रहा है वो बताना मुझे। नहीं, हाँ और बाकी लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं चेक करो तो इसको। देखो ये सिंपल है, इतना क्यों प्रॉब्लम जा रही है। cos x एज इट इज, ये cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स इनटू यहां पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? यहां से एक साइन और यहां से एक साइन कैंसल आउट हो गया, तो अब आपके पास क्या बच गया, cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब या तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि भाई cos x और sin x किस एंगल पे सेम होता है, 45 डिग्री पे। cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट टू। तो या तो यहां से निकाल सकते हो कि x 1 अपॉन x जो होगा पाई बाय 4 होगा, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये क्या बन जाएगा, sin x अपॉन cos x। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, tan x साइन अपॉन cos tan x। अब tan x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x कितना होगा, पाई बाय 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्या ये समझ में आया? कंप्लीट करो जल्दी इसको। हम्म हम्म नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या गलत है। आ, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैं 2 cos x की वैल्यू क्या पुट करूं,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या गलत है पता है? 2 cos x की ये वैल्यू नहीं होती, cos 2x की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ये हटा दूं क्या? हो गया तो सभी का? ओके, सिमिलर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, देखते जाना और सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 where x is greater than π/4 less than 5π/4। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई cos इनवर्स sin x plus cos x upon √2 where x is in between 5π/4 to 9π/4। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए, फर्स्ट वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं, सेकेंड वाला तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, यहां पर लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले आप लोग आराम से देख लो इस क्वेश्चन को, कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये सोचो। क्या इसको कुछ कर सकते हैं? मतलब ओवरऑल क्या होता है ना, जब भी साइन इनवर्स अंदर में कुछ भी आता है तो उसको हम साइन के फॉर्म में लाते हैं और फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? एक्स, ये करते हैं। तो ये अकेला साइन नहीं है, साइन प्लस कॉस है, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए लॉजिक समझना क्या कर रहा हूं मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर में इस साइन एक्स को साइन एक्स लिखता हूं इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन √2 कॉस एक्स अपॉन √2, अलग अलग कर सकते हैं और उसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब ये देखो कि 1/√2 साइन में किस एंगल पे आता है, ये कॉस में किस एंगल पे आता है? तो ये कॉस में कब आता है? 45 डिग्री पे, मतलब कि π/4। तो इसकी जगह पे मैं cos π/4 प्लेस कर सकता हूं और वैसे ही इसकी जगह पे मैं क्या प्लेस कर सकता हूं? क्या करूंगा सोचो, यहां पर मैं प्लेस करूंगा sin π/4। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा? साइन इनवर्स, पहला टर्म हो गया sin x, दूसरा क्या टर्म हो जाएगा? cos π/4, समझ रहे हो? प्लस cos x और ये क्या हो जाएगा? sin π/4। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर के शुरुआत से 11th ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। किसका फॉर्मूला ये? साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो रिकॉल करो ये फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस π/4। क्या ये क्लियर हो गया? अब साइन इनवर्स और साइन, ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था, साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा? एक्स। सिमिलरली यहां ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा? एक्स प्लस π/4। और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, बस सेम चीज आपको करनी है, सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसको कंप्लीट करो, सेकंड में क्या लॉजिक होगा अप्लाई करो और सॉल्व करके बताओ क्या आएगा।
ओके, और किसी का आया क्या? ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट डाउन करना। और बाकी लोगों को हिंट चाहिए क्या इसका? ये वाला काम तो कर लिया होगा, पिछला क्वेश्चन हो गया क्या? यहां तक किया था। इसके बाद क्या किया बताओ? ये वाले 1/√2 की जगह पे क्या प्लेस किया? हाँ, साइन, sin π/4। और ये वाले की जगह पे क्या प्लेस किया? cos π/4। ये किया। जिसके बाद ये आ गया cos इनवर्स। मैं इनको पहले लिख देता हूं, cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos a cos b प्लस sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? cos a माइनस बी। तो ये होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स cos x माइनस π/4। तो cos इनवर्स cos कैंसल आउट होगा और आंसर क्या आ जाएगा? x माइनस π/4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। सो फर्स्ट लिखा है साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13। ओके, तो इसमें थोड़ा ये चीज रिकॉल करना, कभी भी अगर आपको ये मिलता है ना साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाती है? एक्स। ठीक है, बट कंडीशन अप्लाई, कंडीशन है कि x जो होना चाहिए वो रेंज पे होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। तो चेक कर लो, ये जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में, तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब अगेन अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो ट्राइंगल मेथड लेंगे। ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे थीटा। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/5। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया? कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। अब इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करो। साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 4। और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 5। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका बेस आपको मिला 4, हाइपोटेनियस मिला 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा?
परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर 3। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? तो देखो आपको निकालना है साइन, और इस पूरे को आपने क्या अज्यूम किया है? थीटा। तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। क्या ये क्लियर हो गया? तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। एक बार चेक करो ये क्लियर हुआ क्या? सो हमने इसको थीटा अज्यूम किया, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा से हमें बेस और हाइपोटेनियस मिला, जिससे परपेंडिकुलर निकाल लिया, और फिर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए। कंटिन्यू करो, 3 4 5 6 पूरा हो गया कंप्लीट। ओके, बाकी लोग आगे करो, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्टीन बाय फाइव है। सॉल्व करना और बताना अगर कहीं प्रॉब्लम जा रही तो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करना, और कुछ दिक्कत तो मुझे बताना।
ओके ये मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं और एक बार बताना थर्ड क्वेश्चन किसका किसका बन गया। थर्ड बन गया, थर्ड हो गया। कनक प्रॉब्लम जा रहा है। ओके इधर पे ध्यान देना और बाकी लोग अपना आंसर चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर साइन लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 15/8। ओके तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला पूरा का पूरा टर्म है ना उसको थीटा अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर ऐसे ले लो tan इनवर्स 15/8, इस पूरी वैल्यू को थीटा अज्यूम कर लो। यहां तक क्लियर हो गया। अब tan वाला टर्म इधर पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 15/8। यहां तक क्लियर हो गया। अब tan जो होता है वो कौन से साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया। सो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लो। इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा 15 और इसका बेस आ जाएगा 8। ठीक है तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, तो ये ना पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 8, 15 और 17। ठीक है याद नहीं है तो देख लेना इसको। 17 का स्क्वायर 289, इसका स्क्वायर कितना होता है 225 और इसका स्क्वायर कितना होता है 64। ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहां ध्यान देना, आपने इस पूरे को क्या अज्यूम किया था, थीटा। मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 15 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 17। तो आंसर कितना आ जाएगा 15/17। समझ में आया, ये सही आया आंसर। थर्ड करण एक बार चेक करना थर्ड का आंसर सही आया। हम्म सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स, सॉरी साइन है, साइन और इधर पे क्या रहा है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 4/3। ठीक है कॉट इनवर्स 4/3 को अज्यूम कर लेना थीटा। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 4/3। समझ में आ गया। ठीक है और कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये बना राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस आ गया 4, परपेंडिकुलर आ गया 3, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसको आपने थीटा अज्यूम किया था, मतलब अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब ये आ जाएगा 3/5। कंफर्म कर लेना। फोर्थ बाकी थर्ड सेवेंथ और एट्थ हो गया क्या, कौन सा नहीं बन रहा है, सेवेंथ नहीं बन रहा है। ओके मैं बता रहा हूँ। जो प्रूव करना है वो, नहीं ये प्लस है, सब करेक्ट है क्वेश्चन। ये पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कि ये फिफ्थ हो जाएगा क्या। हाँ बताना मुझे आंसर क्या आ रहा है। हम्म ठीक है सही है। फिफ्थ का आंसर आएगा 8/17। सिक्स तो बड़ा इजी है, रेसिप्रोकल कर दो सीधा।
6 का भी आंसर 8/17 ही आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं 7 जिनका नहीं बना। तो यहां पर आ गया साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 13/5। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए हिंट करता हूं, ध्यान। ये किसका किसका बन गया, ये वाला एक, और बाकी किसी का नहीं बना। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करो, आप इसको जो है ना साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले इसको अज्यूम कर लो, क्या हो गया ये थीटा, है ना। तो तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल बना, बेस आ गया 3, हाइपोटेनियस आ गया 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। यहां तक की चीज क्लियर। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 हो जाएगा। तो जो थीटा आ जाएगा वो आएगा साइन इनवर्स 4/5। इसका मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स 4/5 से। ये चीज समझ में आ गई। तो पहला वाला टर्म बाहर में तो साइन था, इसकी जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, सिमिलरली वो हो गया लास्ट वाला प्रूफ। सिमिलरली ये वाला टर्म क्या बनेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जस्ट उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद रिकॉल करो, जो पिछली क्लास में मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखाई थी, जिसमें ये वाली आइडेंटिटी थी, कौन सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या था ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता था साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अंदर में इन दोनों टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 4/5 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 5/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये पूरी चीज समझ में आई, बताओ एक बार। ठीक है, तो यहां पर आ गया साइन अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स, और इसके अंदर क्या होगा, तो ये तो 4/5 हुआ, इसको क्या ओरली सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, बताओ। देखो 25/169 होगा, 169 माइनस 25 करना पड़ेगा, 169 माइनस 25 करोगे मतलब कितना हो जाएगा 144। 144 का रूट कितना होता है 12, और नीचे कितना आ जाएगा 13। तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा 12/13। समझ गए। वैसे ही सेकंड वाला जो टर्म है ये वाला, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये न्यूमरेटर 9/25 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 3/5 करके देख लेना ये चीज, क्योंकि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला ही सिस्टम इसमें भी लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 48/65 प्लस 15/65। जब ये सब ऐड होगा तो 63 अपॉन कितना आ जाएगा 65। ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए क्या ये। सेम अप्रोच यहां पर फॉलो करनी है, बट यहां पर ना कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाके कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
देखो ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूं ना, ये रीसेंट एग्जाम्स में नहीं आए हैं। रीसेंट मतलब 3-4 सालों में नहीं आए हैं। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में प्रैक्टिस पेपर दिया था ना, वो सारे वो हैं जो पिछले 3-4 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट ये 8th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। जिसका नहीं बना 8th चालू करना। जिसका 8th बन गया ना, उसको मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ये प्रूफ करना है। जिसका 8th बन गया है, जिसका 8th नहीं बना वो इधर पे ध्यान देना, एक बार समझो। 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस पे क्या लिखा हुआ है, कॉस अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इन दोनों को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ओरली कर पाओ। ओरली किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। तो कॉस इनवर्स, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो 3 और 5 है, तो बेस समझ जाओगे कि 4 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4/5 आ जाएगा। समझ में आया ना ये चीज? ठीक है। अब कॉट देखो, कॉट में क्या होता है, कॉट जो होता है बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये पता है। तो इससे अगर हाइपोटेनियस निकालने जाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब कितना होगा, 9 + 4 13, और उसका रूट लेना पड़ेगा। मतलब हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √13। समझ रहे हो ना ये चीज, कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स को भी अगर कॉस में बदलना है, कॉस इनवर्स में बदलना है, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये आ जाएगा 3/√13। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, कैसे कन्वर्ट किया? ठीक है। अब यहां कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो रिकॉल करो, ये पिछली क्लास में पढ़ाया था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 - x² √1 - y²। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई, मतलब 4/5 इंटू 3/√13 माइनस √1 - 4/5 का स्क्वायर √1 - 3/√13 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा कॉस, अच्छा कॉस और कॉस इनवर्स तो यहाँ कैंसल आउट ही हो जाएगा, है ना। ये कॉस और ये कॉस इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, 4/5 इंटू 3/√13 माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये देख लो, √1 - 16/25 बनेगा, √1 - 9/13 बनेगा। फर्दर सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 12/5√13 माइनस 25 - 16 मतलब 9। तो 9 का रूट कितना होता है, 3। तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू 13 - 9 मतलब 4 का रूट हो जाएगा 2/√13। चेक करो ऐसा आ रहा है क्या, आ रहा है ना सही आंसर? हाँ, सॉल्व कर लेना आगे, फाइनली प्रूफ हो जाएगा। ये वाला हुआ क्या प्रूफ? 9 हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है ना,
आईएससी में आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई में ना पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, पहले मतलब 4 साल पहले तक, बट अभी रिसेंटली ना उनको हटा दिया है, नहीं आता है वो कई सालों से। तो ये जो क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, देखना। 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि सीबीएसई में नहीं आ सकता, लेकिन उसमें भी आ सकता है। पहले ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता था। मैं एक बात बताऊं, ये ना लगभग 5 बार आ चुका है पिछले सालों में एग्जाम्स में। ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी था ये क्वेश्चन। और ये बनाने के पहले ना आपसे 9th बनना चाहिए। 9th जब बनेगा ना, तो वही कंसेप्ट 3 बार अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन बनेगा। तुमने 9th बनाया तो समझ जाओगे। पहले ये दोनों में वाला फॉर्मूला लगाना, फिर ये दोनों में लगाना, फिर जो टर्म आएगा फिर से वो फॉर्मूला लगाना। ठीक है, बाकी 8th हो गया क्या सबका? प्रूफ हो गया 8th। जिनका 9th नहीं हुआ है ना, वो थोड़ा इधर पे ध्यान देना। 9th को मैं हिंट करता हूं, फिर उसके बाद आप 10th सॉल्व करना। देखो, 9th को प्रूव करने के लिए आप सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। आशना, क्या होता है फॉर्मूला इसका? करेक्ट, 1 - x y। तो ये एलएचएस लो, ये x हो गया, ये y हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करो और प्रूफ हो जाएगा। जल्दी करो इसको। मुझे ना लास्ट में एक चीज याद दिलाना, एक करेक्शन करना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मैंने डोमेन गलत लिख दिया, तो उसको सुधारना है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लग सकता है, उसकी भी कंडीशन अप्लाई है, पता है कि नहीं? कौन सी कंडीशन है? ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लग सकता। ये फॉर्मूला कब लग सकता है? जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, <<1 होगा, सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। ठीक है, जब मैंने लिखाया था तब बताया था। हो गया क्या प्रूफ? नहीं हुआ तो चेक कर लो इधर पे। दो मिनट ना।
ये 9th हो गया ना करण, आसना खनक हो गया। 10th का मैं जो बताया तरीका समझे ना, ये दोनों में अप्लाई करना तो एक टर्म आएगा, ये दोनों में भी एक, फिर आखिरी में फिर से। हो गया। ट्वेल्व अपॉन 34 आ रहा है ना पहला वाला, मतलब 6/17। क्या ये है पहला टर्म, tan इनवर्स। दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स 8 + 3/8, 3 = 24, और इधर 24 - 1/24, 24 कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 11/23, tan इनवर्स 11/23। क्या ये आया, कंफर्म कर लो। आरुषि यही आ रहा है ना? हाँ, फिर से अप्लाई करोगे सेम फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 6/17 + 11/23 डिवाइडेड बाय 1 - 6/17 इंटू 11/23, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लंबा होने वाला है, तो 391, और ऊपर में क्या आ रहा है, 391 ही आ रहा है ऊपर में, 6 × 23 + 11 × 17, और डिवाइडेड बाय, इधर पे आ जाएगा 391 - 66 डिवाइडेड बाय 391, तो ये दोनों कट जाएगा, तो tan इनवर्स इधर पे आ जाएगा 3, कितना आ रहा है ये वाला टर्म, 325, और न्यूमरेटर में भी सेम आ रहा होगा 325, तभी ये कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा, π/4। समझ गए ये? ओके, एक क्वेश्चन ना मैंने जो करवाया ना, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करवाना है। एक मिनट, कौन सा था, मैंने डोमेन उसमें गलत लिख दिया था, ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं। कहाँ गया यार, हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन था, इरेज तो नहीं कर दिया। ये वाले जो दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे ना, इसमें ना ये डोमेन मैंने गलत लिखा था, इसको करेक्ट कर लेना, ये दूसरे क्वेश्चन का था एक्चुअली, ठीक है। इस क्वेश्चन का डोमेन जो है वो है -3π/4 से लेके π/4, और ये हो जाएगा π/4 से लेके 5π/4, ये इसका डोमेन, इसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि अगर डोमेन अलग होगा ना तो ये सॉल्यूशन गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज उसका रीजन है ना, बिकॉज देखो साइन इनवर्स, ये जो भी, ये हमारे पास ये वैल्यू क्या आई बताओ, तो ये वाली वैल्यू क्या आई थी, इसको सॉल्व किया था हमने, मैंने एक्चुअली इरेज कर दिया, कितना आया था, x + π/4, सॉल्व करने के बाद x + π/4 आया,
तो साइन इनवर्स ये जो भी है वैल्यू, वो वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? वो वैल्यू आनी चाहिए -π/2 से लेके +π/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज साइन इनवर्स का डोमेन ही होता है ना -π/2, सो दिस वैल्यू शुड बी इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे बीच में से ये π/4 हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी इनइक्वालिटी में मैं क्या करूंगा? -π/4 कर दूंगा। तो -π/4 करने से बीच में x बच जाएगा और इधर π/2 -π, सब में से -π/4 हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? -3π/4, ये x, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? +π/4। तब वो जस्टिफाई होगा आंसर। ठीक है, और ये भी सेम चीज उसमें अप्लाई होगी, तो ये ध्यान में रखना। तो आज ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है आज के क्वेश्चंस का, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा। ठीक है, और जो पिछले क्लास में मैंने दिया था, सॉल्व किया तुम लोगों ने? शीट कितना किया? 20 हो गया? वो 1 मार्क वाले को छोड़ के कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको पूरा? मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा उसको ना। ठीक है, और एक और क्लास लूंगा, आखिरी क्लास नेक्स्ट जो रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। नया चैप्टर फिर मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वही चालू कर दूंगा। ठीक है, और वो अगर चालू होगा तो फिर बीच में ना वो रुकेगा नहीं मतलब फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन